गांव में राजेश अपनी मां कमला और अपनी पत्नी गुड़िया के साथ रहता था। गुड़िया की एक ऐसी आदत थी जिससे पूरा घर परेशान रहता था। अरे माँ जी, रोज रोज यही पूरी सब्जी? कुछ अच्छा बनाना नहीं आता क्या बहू? अभी तो कल ही तुम्हारी पसंद के पकौड़े बनाए थे। पकौड़े? वो तो शाम तक ठंडे हो गए थे। मुझे तो गरम गरम चाट, जलेबी और कचौड़ी खानी है। राजेश बेचारा हर रोज अपनी पत्नी की फरमाइशें सुन सुनकर थक जाता था। गुड़िया, हर वक्त खाने का ही ख्याल रहता है तुम्हें। हाँ, अच्छा खाना मिले तो ही जिंदगी में मजा है। गुड़िया की आदत सिर्फ नखरे करने तक सीमित नहीं थी। जैसे ही कमला किसी मेहमान के लिए मिठाई या खीर बनाकर रखती, गुड़िया चुपके से आधी खत्म कर देती, फिर मासूम बनकर कहती, अरे माँ जी, लगता है बिल्ली खा गई। हमारी बिल्ली तो दूध भी नहीं पीती, खीर कब से खाने लगी। पूरा घर उसकी हरकतों से परेशान था। एक दिन दोपहर को कमला मंदिर चली गई और राजेश खेत पर था। गुड़िया अकेली घर में बैठी थी, चिखाने रसोई के सारे डिब्बे खोल खोल कर देख रही थी। ये भी खत्म, ये भी खत्म। अरे कुछ मजेदार क्यों नहीं बचा? इतने में गली से गुजरती एक अजीब सी बूढ़ी औरत ने खिड़की से गुड़िया की सारी हरकतें देख लीं। वो मुस्कुराकर दरवाजे तक आई। बेटी, लगता है तुम्हें खाने का बहुत शौक है। शौक नहीं माई, जान है मेरी। तो फिर ये लो, ये एक जादुई लड्डू है। दुनिया में इससे ज्यादा मजेदार चीज तुमने कभी नहीं खाई होगी। ये सुनकर गुड़िया जोर जोर से हंसने लगी। लड्डू देखने में इतना खूबसूरत था कि गुड़िया से इंतजार ही न हुआ। उसने एक ही बार में पूरा लड्डू मुंह में डाल लिया। वाह, ऐसा लड्डू तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। बूढ़ी औरत हल्का सा हंसकर बोली, अब तुम्हारी भूख कभी खत्म नहीं होगी। जितना खाओगी उतनी ही ज्यादा भूख लगेगी। जब तक तुम दूसरों का हक खाना नहीं छोड़ोगी, ये श्राप खत्म नहीं होगा। अरे माई, ये भी कोई श्राप है? मुझे तो और ज्यादा खाना मिल जाएगा। लेकिन अगली ही सुबह गुड़िया ने 10 पूरियां, 4 कटोरियां सब्जी और आधा किलो हलवा खा लिया। और सिर्फ 5 मिनट बाद उसके पेट से फिर गुड़गड़ की आवाज आने लगी। गुड़िया ने हैरान होकर अपना पेट पकड़ा। अरे, मुझे फिर से भूख लग गई। वह तुरंत रसोई में गई। कमला ने दोपहर के खाने के लिए आलू के पराठे, दही और अचार तैयार करके रखे थे। गुड़िया ने इधर-उधर देखा। घर में कोई नहीं था। सिर्फ एक पराठा खाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक पराठा खाते खाते उसने दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा भी खत्म कर दिया। आखिर में दही का पूरा बर्तन भी साफ कर दिया। खाने के बावजूद उसकी भूख कम न हुई। उसी वक्त कमला वापस आ गई। अरे, पराठे कहाँ गए? मां जी, शायद बिल्ली खा गई होगी। अब बिल्ली पराठे भी खाने लगी। गुड़िया शर्मिंदा होने के बजाय चुपके से वहां से निकल गई, क्योंकि उसके पेट में फिर से भूख मचल रही थी। गली से गुजरते हुए उसे पड़ोस के घर से गर्मगर्म कचौरियों की खुशबू आई। वह आहिस्ता से खिड़की के पास पहुंची। बस एक कचौड़ी खाऊंगी, किसी को खबर भी नहीं होगी। वह चुपके से अंदर गई और एक कचौड़ी उठाई, लेकिन एक के बाद एक पूरी प्लेट ही खाली कर बैठी। जैसे ही बाहर निकलने लगी, पड़ोसन अंदर आ गई। अरे, मेरी कचौड़ियां कहाँ गईं? मैं तो सिर्फ खुशबू सूंघने आई थी। यह कहकर वह दौड़ लगाकर अपने घर पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचते ही फिर वही आवाज, गुडुडुडो। भूख फिर वापस आ चुकी थी। अब तो गुड़िया का हाल ऐसा हो गया था कि जिस गली से गुजरती, जहां से भी खाने की खुशबू आती, उसके कदम खुद ब खुद उसी तरफ मुड़ जाते। कभी किसी के घर की खीर, कभी कहीं की जलेबी, कभी कहीं के पकौड़े। वह मौका मिलते ही चुपके से खा जाती। कुछ ही दिनों में पूरे मोहल्ले में अजीब बातें होने लगी। उसी शाम गुड़िया ने गली के कोने पर वही बूढ़ी औरत दोबारा देखी। उसे देखते ही गुड़िया उसकी तरफ दौड़ पड़ी। गुड़िया ने जैसे ही बूढ़ी औरत को देखा, वह दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा पहले से ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा था। माई, मुझे बचा लो।
मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रही। जितना खाती हूँ उतनी ही ज्यादा भूख लग जाती है। बेटी, यह श्राप सिर्फ तुम्हारे जिस्म को नहीं, तुम्हारे लालच को मिला है। जब तक तुम दूसरों का हक खाने की आदत नहीं छोड़ोगी, यह खत्म नहीं होगा। मैं अपनी गलती मानती हूँ। एक मौका और दे दो, मैं बदल जाऊंगी। सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। पहले अपने घर वालों और जिन लोगों का खाना तुमने चुपके से खाया है, उन सब से माफी मांगो। फिर अपने हाथों से खाना बनाकर सबको खिलाओ। अगर तुम्हारा दिल सच में बदल गया होगा तो श्राप खुद ही खत्म हो जाएगा। यह कहकर बूढ़ी औरत वहां से चली गई। गुड़िया तुरंत घर पहुंची। उसने पहली बार अपनी सास के कदम छू लिए। उसने पहली बार अपनी सास के कदम छू लिए। मां जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका भी बहुत दिल दुखाया और आपका खाना भी चुपके से खाया। अगर सच में अपनी गलती समझ गई हो तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नाराजगी नहीं। जब राजेश घर आया तो गुड़िया ने उससे भी माफी मांगी। अगर तुम वाकई बदलना चाहती हो तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। अगले दिन गुड़िया सुबह सवेरे उठ गई। उसने पूरी, कचौड़ी, आलू की सब्जी, खीर, जलेबी और मालपुआ अपने हाथों से बनाया। इसके बाद वह हर उस घर गई जहां से वह कभी चुपके से खाना खा आई थी। पहले तो पूरा मोहल्ला हैरान रह गया, फिर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। उसी वक्त वही बूढ़ी औरत दोबारा सामने आ गई। बूढ़ी औरत ने गुड़िया के सिर पर हाथ रखा। अचानक गुड़िया के पेट से आने वाली भूख की आवाज बंद हो गई। उसे कई दिनों बाद पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि उसका पेट वाकई भर गया है। यह सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे, यहाँ तक कि गुड़िया भी अपनी हरकतें याद करके हंस पड़ी। मेरी वजह से आप सबको परेशानी हुई। मुझे माफ कर दीजिए। यह खाना मेरी तरफ से कबूल कीजिए। हाय राम, मेरी भूख, मेरी अजीब भूख खत्म हो गई। अब तो मेरी जलेबियां भी महफूज रहेंगी। और अब मुझे अपना खाना छिपाकर नहीं रखना पड़ेगा। यहाँ तक कि गुड़िया भी अपनी हरकतें याद करके हंस पड़ी। उस दिन के बाद गुड़िया ने कभी किसी के खाने पर लालच नहीं किया। अब वह सबको पहले खाना खिलाती, फिर खुद खाती। पूरे सोनापुर गांव में उसकी मिसाल दी जाने लगी कि इंसान अगर दिल से अपनी गलती मान ले तो बड़ी से बड़ी सजा भी खत्म हो सकती है। सीख, लालच कभी पेट नहीं भरता, लेकिन बांटने से दिल भी भरता है और जिंदगी भी खुशियों से भर जाती है।